Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी। आज के वीडियो में हम एक मैथमेटिक्स की 7th की प्रश्नावली का एक सवाल लेकर आए हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एक दो बार एग्जामिनेशंस में आ भी चुका है। तो इसको आप अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A इसके कुछ निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु B के कुछ निर्देशांक दे रखे हैं और उनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक दे रखा है बिंदु A दे रखा है। A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 और -5। दूसरा बिंदु दे रखा है हमें B, इसके निर्देशांक हमें दे रखा है -4 और 5। और ये बोल रहा है कि ये जो है x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजन का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का ये डायग्राम बन जाएगा। अगर हम बनाना चाहें तो कैसा बन जाएगा, इसमें ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये y माइनस और ये x माइनस। इसमें हमें पहला बिंदु दे रखा है 1 और -5, मतलब ये किधर आ जाएगा, ये एक पॉइंट जो है मान लेते हैं लगभग यहाँ आ रहा है। दूसरा पॉइंट है B, -4 और 5। तो x का मान इधर माइनस में और इधर प्लस में, तो ये मान लेते हैं ये इधर -4 में है और ये 5 में इधर। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बन जाता है। और वो रेखाखंड हमें क्या कर रहा है, x पे जहाँ पे यहाँ पे जो विभाजित कर रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लेते हैं हमें इसका पता नहीं है। इसके निर्देशांक जो है वो x और 0 है। y का मान क्या हो जाएगा, इस पे y का मान जो है x एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। तो इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x और 0 और इस बिंदु को डिनोट कर देते हैं हम r से। तो कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बन के आएगा। चलिए इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हो जाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, वो होता है कुछ ऐसा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 प्लस m2। और दूसरा क्या होता है, ये तो x का कोऑर्डिनेट्स हो गया। दूसरा y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, इसमें m1 y2 प्लस m2 y1 और इसको डिवाइडेड करेंगे m1 प्लस m2 से। इस सवाल में हमारे पास में क्या क्या दे रखा है वो हम क्या करेंगे, एक साथ में इसका चार्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। देखिए, सबसे पहले हम बिंदु कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले बिंदु हम A ले रहे हैं। इसमें ये किसका मान होता है, x का मान होता है, ये y का मान। बिंदु पहला ले रहे हैं, मींस ये क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा 1 और y1 बन जाएगा -5। x2 क्या बन जाएगा, -4 एंड y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ये हमारे पास में इसके कुछ मान आए। साथ में x एंड y का मान मैंने आपको बता दिया बिंदु R के लिए, जो कि ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x की वैल्यू x ही है, तो x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है नहीं, तो m1 रख लिया हमने। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो वो आ जाएगी x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है नहीं, तो हम m2 को ऐसे कैसे रख लेंगे, इनटू y1 x1 की वैल्यू आ गई 1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 m2 इधर डिवाइडेशन में है, इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे x m1 प्लस x m2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2।
x1 को इधर रख लो, सॉरी m1 को इधर रख लो, m2 को उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, xm1 प्लस 4m1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस xm2। तो ये ये ऐड होके क्या बन जाएगा देखिए, m1 दोनों में से कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस 4 बराबर क्या आ गया, इसमें m2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस x। इसको आप बना लो समीकरण 1। यहां तक आपने देख लिया होगा। चलिए इसके आगे थोड़ा सा y की वैल्यू 1 के बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू का और मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 है। ध्यान रखिएगा उसमें r पॉइंट लिया था हमने, x की वैल्यू x थी और y की वैल्यू क्या थी, 0। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पर स्थित था। तो y बराबर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 है नहीं हमारे पास में, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू है नहीं हमारे पास में, लेकिन m1 की वैल्यू क्या है -5। इसके बाद क्या करेंगे, बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में। और 0 का ध्यान रखना है, हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आता है 0। तो ये नीचे वाली लाइन इधर आके गुणा में बन गई, तो ये इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5m1 प्लस नहीं आएगा इस बार, ये देखिए माइनस है, ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -5m2। अब हमें क्या कर लेना है, इस 5 को इधर ले आना है, 5m1 को इधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा -5m1 इज इक्वल्स टू -5m2। माइनस से माइनस दोनों कैंसिल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/5 इज इक्वल्स टू 1/1। यानी कि m1 और m2 का अनुपात क्या आया हमारे पास में, 1:1। अब ये जो वैल्यू हमारे करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, m1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल्स टू m2 इंटू 1 माइनस x। वैल्यू पुट करेंगे, m1 की जगह 1 रखना है, 1 गुणा आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 1 गुणा 1 माइनस x। सोल्व कर लो, x प्लस 4 बराबर 1 माइनस x। x को इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, x और ये प्लस का बन जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4। 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 माइनस का, और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -3/2। ये हमारे आंसर आ गए। m1 m2 का मान हमारे पास में क्या आ गया, 1:1, और ये क्या आ गया हमारे पास में, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -3/2। दैट इज द आंसर। थैंक यू सो मच देखने के लिए। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है आपको देखने को मिले। धन्यवाद।